मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं 15 मिनट की गणित। आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा गणित के प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। शुरू करते हैं 1.3। इसका पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपने पीछे का वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन तो आप खुद से कर लेंगे, लेकिन मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कि माना कि मैंने पहले बोला था कि ये विरोधाभासी विधि से हम लोग बनाते हैं। तो माना कि पहले जो दिया है उसका उल्टा मानना है। √5 एक परिमेय संख्या है। देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि जो हमें दिया हुआ है उसका उल्टा मान लेना है, जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लेना है। अगर परिमेय संख्या है तो इसमें परिमेय संख्याओं वाले गुण होंगे, और इसमें अगर गुण नहीं है तो ये अपरिमेय होगा। इसी विधि से इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो माना कि √5 एक मतलब परिमेय संख्या है, इसलिए यह p/q के रूप का होगा। p/q के रूप का होगा, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य संख्या को मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। इसका मतलब होता है कि p और q का एक को छोड़ के कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात उन दोनों का जब आप HCF निकालिएगा तो एक आएगा, तभी वो परिमेय संख्याओं का ये शर्त होता है। हमने कहा था तथा यहाँ तथा लिख दीजिए, तथा Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q कभी 0 नहीं होगा। ये सब शर्तें हैं परिमेय संख्याओं की। तो अगर ये √5 परिमेय है तो ये p/q के रूप का हो सकता है। √5 बराबर p/q। अब √5 p/q के रूप का हो सकता है। अब ये q को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √5q बराबर इधर p बचा। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। अब दोनों तरफ जो आप वर्ग करिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर अपने से आप लिख दीजिएगा। मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसी वीडियो में पूरे प्रश्नावली को खत्म करने की कोशिश करूँगा। तो अब यहाँ √5 का वर्ग होगा, लिख दीजिए √5q का वर्ग प्लस p का वर्ग। तो यहाँ आ गया 5q² बराबर p², यानी कि q² बराबर ये 5 इधर जाएगा तो p² और बट्टा 5। तो p² बट्टा 5 आ गया, अर्थात p² 5 से विभाज्य है। भाग लग जाएगा ना, यहाँ बट्टा में आ गया तो q पूर्णांक है और p भी पूर्णांक है, तो इसे पूरा कटेगा तभी तो ये पूर्णांक आएगा। तो अर्थात p² 5 से विभाज्य है, भाग लग जाएगा। तो अगर p² 5 से विभाज्य है तो इसीलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। ये नियम, ये प्रमेय था हमारा, प्रमेय 1.3। आप पीछे का वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अभी फिर से मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप पीछे के वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि 8वां पार्ट होगा, शायद आप 7वां पार्ट देख लीजिएगा तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। अर्थात p² भी p 5 से विभाज्य है तो p² 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब यही काम, यानी कि जब p 5 से विभाज्य है तो हम लिख सकते हैं कि p बराबर 5k। क्यों? क्योंकि k कोई एक पूर्णांक है जिसमें गुना, जब p में 5 से पूरा भाग लग जाएगा तो कोई ना कोई तो संख्या होगी जिससे 5 से गुना करेंगे तो p आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि 6 में 3 से पूरा भाग लग जाएगा तो 2 बार में, तो 3 के साथ 2 में गुना करेंगे तो 6 तो आएगा ना। तो जब कोई चीज़ पूरा भाग लग जाता है तो कोई संख्या ऐसी भी होती है जिससे गुना करने पे वो फिर से वो संख्या आ जाए। तो इसीलिए हम p बराबर 5k लिख सकते हैं। अब इसका वर्ग कीजिएगा, इसका दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो p² बराबर 5k² आएगा। ठीक है, 5k नहीं 25k² हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और k का स्क्वायर k² हो जाएगा। अब p² बराबर 25k², तो यानी कि हम अगर
इसको देखें तो पी स्क्वायर, यहाँ से आप देखिए कि पी स्क्वायर और 5q² आप लिख सकते हैं। तो यहाँ 5q², पी स्क्वायर के जगह पर यहाँ देखिए ना पी स्क्वायर और 5q² है ना, यहीं से हमने ये लिख दिया। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते थे, वहाँ लिख लीजिएगा इक्वेशन 1 से। तो बराबर 25k²। अब ये 5 इधर से इधर जाएगा तो q² बराबर 25/5, 25/5 k² या q² बराबर 5k² है ना, अर्थात q² 5 से विभाज्य है। अतः ये मैं खींच देता हूँ, पहले आपको इस साइड का लिखना है तब इस साइड का लिखना है। मैंने दोनों तरफ नीचे क्यों नहीं बनाया, दोनों तरफ क्यों बनाया, ताकि एक बार में पूरा आप देख सकें, है ना, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। अतः Q भी, ये Q है, 5 से विभाज्य होगा। जब q² है तो Q भी होगा, ये प्रमेय हमारा कहता है। तो जब इतना आप लिख दीजिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ P भी 5 से विभाज्य हो गया और Q भी 5 से विभाज्य हो गया। हम पाते हैं कि P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। अतः ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। जब दोनों 5 से विभाज्य है तो सह अभाज्य कहाँ से हुआ। अब सह अभाज्य नहीं है तो यहाँ लिख लीजिएगा, अतः √5 था, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए प्रमाणित होता है। देखिए इसमें भाषा लिखना है, कुछ भी आप लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि मेरी भाषा को आप रटेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। बस ऐसे ही सिद्ध कर लेना था आपको, हो गया काम खत्म। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि सिद्ध करिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखते हैं, सिद्ध करते हैं इसको। कि इसमें सबसे पहले आपको उल्टा मान लेना है। मैं कब से सिखा रहा हूँ, मतलब शुरू से जितनी वीडियोस मैंने की है इस चैप्टर की, सब में मैंने सिखाया था कि आपको सबसे पहले इसका उल्टा मानना है। तो मान लीजिए, लिखिए, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः यह P/Q के रूप का होगा। और इसके जो गुण होते हैं वहाँ लिख लीजिएगा आप अपने से, कि जहाँ P और Q सह अभाज्य हैं तथा Q ≠ 0। मैं उतना लिखने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसीलिए 3 + 2√5 बराबर होगा P/Q के, क्योंकि ये P/Q का रूप का होगा, परिमेय संख्या है। तो अब आपको मैंने बताया था कि रूट वाला एक तरफ रखिए, बाकी सबको दूसरी ओर भेजिए। तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q, यानी कि √5, माफ़ कीजिएगा, ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब रुकिए, 2√5 बराबर ये 3/1 मैं कर दूं, 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 और Q का एलसीएम Q हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 3 मैंने बोल दिया था। और Q से एक आएगा तो P कर देंगे, 1 से Q में भाग देंगे तो Q आएगा, तो यहाँ -3Q हो जाएगा। और ये दो जो
गुना में है, इधर आएगा तो बटा में चला जाएगा, या √5 इधर बचा बराबर P-3Q और बटा में Q, और ये गुना में 2 है तो ये बटे में आ गया 2Q। आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कुछ काम ही नहीं करना है हमें। अब आप यहाँ सिर्फ एक भाषा लिख दीजिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये आपको लिखना क्या है, यहाँ P-3Q तथा 2 जितने भी अंक हैं उन सबको लिख देना है। 2 पूर्णांक हैं, ये सब क्या है, पूर्णांक है। अतः P-3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है। जब ये सब पूर्णांक हैं तो ये परिमेय ही हो जाएगा। तो ये एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 भी यहाँ, इसीलिए मत लिखिए तो लिखिए, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्यों परिमेय होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि होगा, लिखिए होगा, हम यहाँ देख रहे हैं कि 2QP ये जो परिमेय है और इसके बराबर √5 है, तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय ही होगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि प्रमेय 1.4 से कि √5 कभी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता, तो वही लिख दीजिए। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लिख दीजिए यह विरोधाभास हमारे 3 + 2√5 को परिमेय मानने कारण हुआ। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया हमारा पूरा। ये थोड़ा सा बोरिंग है, आप घबराइएगा मत, क्योंकि ये आप छोड़ के तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब कितना भी बोरिंग हो ये तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में आता है, और परीक्षा में आता है तो मतलब 5 नंबर के भी प्रश्न पहले पूछे जाते थे, अभी तो कुछ वर्षों से 2 नंबर के पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न आपका इसमें से जरूर रहेगा। बस ये भाषा थोड़ी सी आपको याद करनी होगी। मुझे मालूम है कि 10वीं क्लास में ये सब भाषाएं देख के बच्चे घबरा जाते हैं, परंतु कोई विकल्प नहीं है बाबू। आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो और ज़्यादा कठिन भाषाएं आपको याद, तब ये आपको बहुत छोटा लगेगा, लेकिन इसलिए आप अभी इसको करिए, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प है नहीं। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमें कह रहा है कि सिद्ध करिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। अब मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूँ कि मैं ये आपको बताने वाला नहीं हूँ। कैसे? मैं बस आपको हिंट कर दूंगा, क्योंकि मैं बना के ये बहुत पक चुका हूँ। इसलिए आप ही इसको बनाइए, क्योंकि पीछे के क्वेश्चंस मैंने सारे करवा दिए हैं। अब 1/√2 ये है, इसको सिद्ध करने के लिए आप भी फिर से वही मानिए कि माना कि ये एक परिमेय संख्या है, तो ये P/Q के रूप का होगा। अब चलो कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये √2 उधर जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ऊपर नीचे करते हैं, ये तो पता होगा ना। तो √2P से तो √2P और बराबर Q से 1 में करोगे तो Q आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। ये सेम क्वेश्चन एक की तरह आ गया कि नहीं आ गया, ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। और सेकंड का हिंट अगर मैं करूं तो इसको भी 7√5 को P/Q के रूप में मान लीजिएगा। अब बोले थे कि √5 को इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेजिए। अब √5 यहाँ रह जाएगा और 7 गुने में है तो उधर आके बटा में हो जाएगा।
P/7Q। ये तो बहुत आसान है, इसमें बस लिख लेना है कि यहाँ P, Q और 7 पूर्णांक है, अतः P/7Q परिमेय संख्या होगी, और ये √5 के बराबर, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें पता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो यह विरोधाभास हमारे 7√5 को परिमेय मानने के कारण हुआ, अतः यह प्रमाणित होता है कि 7√5 परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वहाँ से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से ये भी बन जाएगा। क्यों? यहाँ आपको 6 + √2 को P/Q के रूप में मानना है, और यहाँ से √2 को बस यहाँ रखना है, तो 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर P/Q और -6। अब बस कुछ नहीं करना, आपको कहना है कि हाँ P, Q तथा 6 पूर्णांक हैं, अतः ये संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, और ये √2 के बराबर है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह विरोधाभास हमारे 6 + √2 को परिमेय मानने के कारण उत्पन्न हुआ। इससे यह प्रमाणित होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या। आपसे बन जाए तो बन जाए, नहीं बने तो आप मुझसे कमेंट में बोलिए, मैं आपके मतलब व्हाट्सएप पे इसको बना के भेज दूंगा। लेकिन आप खुद से ट्राई करिए, ये हलवा पूड़ी है, आराम से बन जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आज के क्लास को ख़त्म करते हैं। आगे के प्रश्नों को आगे क्लास में देखेंगे, आगे के प्रश्नावली को आगे के क्लास में देखेंगे। थैंक यू।